हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर देवांगन। आप सभी को शारदा एकेडमी सारंगढ़ के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम देख रहे थे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द अर्थात समुच्चारित शब्द अर्थात शब्द युग्म। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं कि और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो सुनने में समान हैं परंतु अर्थ अलग अलग है। तो आइए हम देखते हैं। असाध और असाधु। असाध, असाध बना है साध से। साध मतलब जिसे साधा जा सके, अ मतलब नहीं, तो जिसे साधा ना जा सके, जिसे साधा न जा सके। और ये बना है असाधु। साधु मतलब सन्यासी और अ मतलब नहीं, तो सन्यासी नहीं, इसका मतलब क्या है? दुष्ट। सन्यासी नहीं है, दुष्ट है। असोच, असौच, तो ये असौच जो बना है वो सोच से बना है। सोच, सोच मतलब होता है शुद्ध, स्वच्छ करना, अपने आप को साफ करना। अ मतलब नहीं, तो साफ नहीं करना, शुद्ध नहीं करना, अर्थात अशुद्ध, अशुद्ध। और ये बना है सोच से। सोच, सोचनीय, जिसे सोच सके। और अ मतलब नहीं, तो जिसे सोचा ना जा सके बिना सोच के, बिना सोच के, ये असोच हो गया। वैसी अनित्य और अनृत्य, तो अनित्य बना है नित्य से, जो नित्य है, शाश्वत है। और अ मतलब नहीं है, जो नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, अर्थात नश्वर, अर्थात नश्वर। उसी प्रकार अनित, अनित, अनित बना है नित्य से। नित्य मतलब होता है सत्य, और अ मतलब नहीं, जो सत्य नहीं है, अर्थात असत्य, असत्य। इसी प्रकार अवशेष और अविशेष। अवशेष हम पढ़ते हैं कि अवशेष बचा है, मतलब उसका जो मटेरियल बचा है वो उसको हम बोलते हैं अवशेष। ठीक है, अवशेष मतलब बचा हुआ, अवशेष मतलब बचा हुआ, जो लास्ट में बच जाता है। अविशेष, अविशेष बना है विशेष से। विशेष मतलब कोई स्पेशल, कोई खास, और अ मतलब नहीं, अर्थात साधारण। कोई विशेष नहीं है, साधारण है। उसी प्रकार अवदान और अवधान। ठीक है, अवदान मतलब होता है प्रशंसित कार्य। अवदान मतलब प्रशंसित कार्य, प्रशंसित कार्य। और अवधान मतलब होता है ध्यान। याद रखेंगे, यहां धा है, ये धा है, दोनों एक दूसरे से मैच होंगे, इसका मतलब होता है ध्यान। उसी प्रकार अंधकारी और अंधकारी। ये जो अंधकारी होता है, ये अंधकारी भगवान शंकर का पर्यायवाची है। शंकर, शंकर का पर्यायवाची है। उसी प्रकार अंधकारी, इसका मतलब होता है भैरवी राग। भैरवी राग, ये अंधकारी भगवान शंकर का पर्यायवाची है, और ये अंधकारी मतलब होता है भैरवी राग। उसी प्रकार अपत्य और अपथ्य। अपत्य, अपत्य मतलब होता है संतान। अपत्य मतलब होता है संतान। और अपथ्य, अपथ्य इसका मतलब होता है परहेज करना, परहेज करना। अपत्य अर्थात संतान, अपथ्य मतलब परहेज करना। अली और अली, तो हम जानते हैं जब भी कोई भौरा घूमता है तो अली घूम रहा है बोलते हैं, मतलब एक अली का मतलब तो भौरा है। और एक हम ये बोलते हैं कि हमारी सखी आई है, अर्थात हमारा अली आया है, इसका मतलब एक अली का मतलब सखी होता है। अब इसमें से ये पता करना है कि कौन अली का मतलब भौरा है, कौन अली का मतलब सखी है। तो यहां देखिए, अली इसमें बड़ी की मात्रा है, अर्थात सखी में बड़ी की मात्रा होगा, तो ये सखी है। और ये अली मतलब होता है भौरा, भौरा। अर्थी और अर्थी, तो हम देखते हैं ये अर्थी कहां पर हमको दिखता है? विद्यार्थी में। ये अर्थी हमको कहां पे दिखता है? विद्यार्थी में दिखता है। विद्याधन अर्थी, मतलब
विद्या और अर्थी, अर्थी मतलब ग्रहण करने वाला, उसको बोलते हैं विद्यार्थी। अर्थात अर्थी मतलब हो गया इच्छा रखने वाला या ग्रहण करने वाला। इसका मतलब क्या हो गया? इच्छा रखने वाला या ग्रहण करने वाला। और इस अर्थी को हम देखते हैं कि इसकी अर्थी निकली है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, अर्थी मतलब 100 नहीं होता, अर्थी मतलब 100 नहीं होता, अर्थी होता है 100 ले जाने की सैया, 100 ले जाने की सैया। उसी प्रकार ईसा और ईसा, ये देखिए इसमें षटकोण वाला सा है और इसमें शक्कर वाला सा है। तो हम पढ़ते हैं एक ईश्वर, ईश्वर किससे बना है? ये वाले सा से बना है, ये वाला, तो ये ईश्वर से संबंधित होगा। और आ की मात्रा जुड़ी है अर्थात ये स्त्रीलिंग है। जैसे कमल में आ की मात्रा जोड़ने का कमला हो जाएगा, तो कमला स्त्रीलिंग हो जाती है। उसी प्रकार इसमें ईसा जुड़ा हुआ है, मतलब यह स्त्रीलिंग है, भगवान से रिलेटेड होगा। अर्थात ईसा मतलब होता है दुर्गा, ईसा मतलब होता है दुर्गा। और ये ईसा, इस ईसा मतलब होता है हल से संबंधित, हल से संबंधित। आगे देखते हैं अवन और अवनी। अवनी आप लोगों ने बहुत लोगों का नाम सुना होगा, अवनी है इसका नाम। अवनी मतलब पृथ्वी की पर्यायवाची है, पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची है। और अवन, अवन शब्द बना हुआ है वन से, ठीक है, वन। और वन मतलब कि क्या? फॉरेस्ट। और यह अ मतलब नहीं, तो फॉरेस्ट नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। ये अवन मतलब होता है रक्षा, जंगल नहीं, ऐसा इसका मतलब नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या है? रक्षा करना या रक्षा। इसी प्रकार आदि और अन्नादि, तो हमने पहले वीडियो में देखा था अन्न, अन्न मतलब अनाज देखा था, ठीक है, अन्न मतलब अनाज। तो ये रहा अन्न, अन्न और आदि, और ये अनादि है। हम लोग कभी पढ़ते हैं कि आदि अनादि काल से चलती आ रही है परंपरा, आदि अनादि काल से, मतलब कि क्या? जिसकी प्रारंभिक बिंदु हमको पता ना हो, ठीक है। अनादि मतलब प्रारंभिक काल का पता ना हो, पता ना हो। और अन्नादि, अन्नादि मतलब अन्न और आदि, तो अन्न और आदि मतलब कि क्या हो सकता है कि वो जितने प्रकार के अन्न है वैसे ही हमको लिखना पड़ेगा, गेहूं, जौ, बाजरा आदि, ऐसा लिखना पड़ेगा हमको। ये अन्नादि है। इसी प्रकार इति और इति, तो हम ये देखते हैं इति सिद्धम, इस प्रकार सिद्ध हुआ, ऐसा देखते हैं। तो कौन सा वाला इति होता है? ये वाला इति। तो इति सिद्धम मतलब सिद्ध हो गया, मतलब अब और उसके आगे और उसको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो प्रूफ हो गया। इसका मतलब समाप्ति हो गई। तो इस इति का मतलब क्या है? समाप्ति। क्लियर है? छोटी की मात्रा का ई का मतलब है समाप्ति, और बड़ी की मात्रा का मतलब है रोग। रोग एक और मतलब होता है बाधा। उसी प्रकार अभिमान और अभियान, अभिमान और अभियान, तो अभिमान मतलब घमंड, तुमको अभिमान छा गया है बहुत ज्यादा, मतलब घमंड छा गया है, इसका मतलब होता है घमंड, ईगो। उसी प्रकार अभियान, तो क्या होती है? सरकार अभियान चलाती है, तो अभियान चलाना और किसी कार्य को करना। क्लियर है? तो अभियान मतलब कार्य, कंपेन चलाना, कार्य। उसी प्रकार आभार और आभार, तो आभार, आभार कैसे बना है? भार से, भार और अ मतलब नहीं, भार नहीं, अर्थात भार रहित या भारहीन शब्द लिख सकते हो, भार रहित या भारहीन। या आभार, आभार मतलब कृतज्ञता, मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, ठीक है, मतलब कृतज्ञता।
आइए हम आगे देखते हैं, आर्द्रा और आर्द्र। तो हम आर्द्र भूमि, भूगोल में पढ़ते हैं हम आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि मतलब क्या होता है? गीला, गीला भूमि, मॉइस्चर होना चाहिए उसमें। तो आर्द्र मतलब होता है गीला। और इस आर्द्रा, आर्द्रा मतलब एक नक्षत्र का नाम, आर्द्रा नक्षत्र, ये होता है नक्षत्र का नाम। उसी प्रकार आहुति और आहुति, ये छोटी की मात्रा है। तो हम कभी भी यज्ञ पूजा हवन पर पाठ करवाते हैं तो हम क्या करते हैं? आहुति देते हैं। ठीक है, तो इस आहुति का मतलब होता है यज्ञ। और ये बना है आहूत से। आहूत, किसी को हम आहूत करते हैं, अर्थात हम पुकारते हैं, बुलाते हैं, इसका मतलब पुकारना। आभरण और आमरण। आ मतलब होता है, यह उपसर्ग है, आ मतलब होता है तक। ठीक है, आमरण, आमरण मतलब मरते तक, आमरण आजीवन, आमरण तक मैं अंग्रेजों का असहयोग की नीति अपनाऊंगा, महात्मा गांधी ने कहा था असहयोग आंदोलन के समय। तो आमरण मतलब मरते तक, मरते तक। और ये आभरण, तो ये भरण तक ऐसा नहीं होगा इसका। आभरण मतलब होता है आभूषण, आभूषण। वैसी आन और आनन, तो हम कहीं देखते हैं आन बान शान, अर्थात हमारी मर्यादा की बात हो रही है। ठीक है, तो आन मतलब मर्यादा। और आनन, तो हम देखते हैं कि रावण को दशानन बोला जाता है, अर्थात 10 मुख वाला। तो आनन मतलब मुख होगा, दशानन तो 10 मुख, तो आनन मतलब मुख, और 10 मतलब 10, तो 10 मुख वाला। उसी प्रकार आहूत और आहूत, अभी मैंने बताया, ये आहूत, तो आहूत से हम आहुति देते हैं, अर्थात ये यज्ञ। और इस आहुति मतलब पुकारना, अगेन पुकारना, आहूत करना, बुलाना किसी को। आस्तिक और ये आस्तिक, तो आस्तिक हम किसको बोलते हैं? जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक। तो ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला। और ये आस्तिक एक ऋषि मुनि का नाम है, एक ऋषि का नाम। आस्तिक नामक एक ऋषि हुआ करते थे, उस आस्तिक का एक ऋषि मुनि का नाम है। वैसे ही आसन्न और ये आसन, तो हम गणित में पढ़ते हैं आसन्न भुजा, आसन्न भुजा या आसन्न कोण पढ़ते हैं, मतलब उससे लगा हुआ। ठीक है, लगा हुआ मतलब कि क्या? आसन्न मतलब निकट, जो निकट है। और ये आसन, आइए आसन ग्रहण कीजिए, अर्थात बैठना, हम बैठा रहे हैं, आसन ग्रहण करा रहे हैं। आसन मतलब बैठना। उसी प्रकार ये आरती और यह आरती, तो हम आरती करते हैं करके बोलते हैं, पूजा पाठ में हम आरती करते हैं करके बोलते हैं। तो कौन सा आरती वाला शब्द है? पूजा पाठ करते हैं, तो ये बड़ा वाला, ये आरती होता है, इसका मतलब होता है पूजा पाठ। और इस आरती का मतलब होता है विरक्ति, विरक्ति। उसी प्रकार आयत और आयात, तो आयत हम ज्यामिति में पढ़ते हैं गणित के, आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसको हम ज्यामिति नहीं बोल सकते, क्योंकि ज्यामिति में बहुत सारी आकृति आ जाती है। तो आयत किसको बोल सकते हैं? जिसका लंबा और चौड़ाई दोनों हो, तो लंबा और चौड़ा वाला ऐसा बोल सकते हैं, लंबा चौड़ा वाला आकृति, ऐसे बोल सकते हैं आयत। आयात, तो हम आयात करते हैं और निर्यात करते हैं। तो निर्यात करते हैं मतलब हमारे देश के उत्पादों को बाहर भेजा जाता है, देश के बाहर। और आयात करते हैं तो बाहरी देश से हमारे देश में आयात करते हैं, या राज्यों में ले सकते हो, दूसरे राज्य से हमारे राज्य में आयात करें, या हमारे राज्य से दूसरे राज्य में निर्यात करें, अर्थात बाहर से आना, ये कहलाएगा आयात। अब वो बाहर कहीं भी हो सकती है। वैसी व्याधि और आदि, बहुत जबरदस्त है, ये बार बार आता है। व्याधि, व्याधि मतलब होता है शारीरिक कष्ट, व्याधि मतलब होता है शारीरिक कष्ट। और आदि मतलब होता है मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट। उसी प्रकार आदि और आदि, तो हम पढ़ते हैं कि आदि अनादि काल से पर चलती आ रही है। ठीक है, तो आदि, आदि पुरुष पढ़ते हैं हम,
बहुत सारे जगहों में आदि पुरुष अर्थात प्रारंभिक या प्रारंभ, आदि मतलब प्रारंभ। और एक और आदि पढ़ते हैं, कुछ भी बोलते हैं, सोना चांदी हीरा मोती आदि अर्थात और ये आदि, मैं आदि हो गया हूं तुम्हारा अर्थात मुझे लत लग गई है। ठीक है, आदत, लत लग गई है, आदत। आगमी और आगामी, तो आगामी मतलब आगे आने वाला, आगामी मतलब आगे आने वाला, आगे आने वाला। और आगमी मतलब होता है ज्योतिष, ज्योतिष। इस प्रकार आकर और आकार, आकार मतलब एक संरचना, आकृति, आकार मतलब एक संरचना, आकृति, आकृति। और इस आकार मतलब होता है खजाना, इस आकार मतलब होता है खजाना, और आकार मतलब होता है आकृति। इत्र, इत्र मतलब हमने पहले वीडियो में पढ़ा था सुगंधित पदार्थ, सुगंधित पदार्थ। और इतर तो हम समास में पढ़ते हैं इतरेतर द्वंद्व समास, इतर और इतर मतलब दो लोग आपस में मिलकर के जिनका सेम सेम होता है, तो इतर मतलब होता है दूसरा, दूसरा, इतर मतलब दूसरा। उसी प्रकार आश्रम और आश्रय, तो आश्रम जहां पे ऋषि मुनि लोग रहते हैं अर्थात उनकी जो तपोभूमि होती है अर्थात तपोवन, आश्रम मतलब तपोवन। और आश्रय, मुझे आश्रय दे दो अर्थात सहारा दे दो, आश्रय मतलब सहारा। इस प्रकार हमने आज 30 समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ देखा। आगे और भी हम वीडियो लाएंगे इसके लिए। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।